सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज है शनिवार। आज आपके लिए लाई हूँ हनुमान जी से जुड़ी हुई एक बहुत ही सुंदर कथा। इस कथा को पूरा सुनिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, जब रावण का वध करने के बाद लंका पर विजय कर राम जी अयोध्या वापस जाने लगे तो राज्याभिषेक हुआ विभीषण जी का, ये सब लोग जानते ही जानते हैं। फिर राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी और पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव जी, अंगद, जामवंत और सारे और भी जो बालू भानर थे वो पुष्पक विमान से चढ़कर आकाश मार्ग से गंधमदान पर्वत पर उतरे। जब राम जी गंधमदान पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ पर जो तपस्वी और मुनि थे उनका चरण स्पर्श किया, आदरपूर्वक उनको श्रद्धा से नमस्कार किया और एक छोटा सा निवेदन किया। उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, दुष्टों पर शासन करना मेरा धर्म है। इस कारण मैंने लंकाधिपति रावण तथा उनके भाइयों और पुत्रों का ही नहीं, संपूर्ण पुलस्त्य कुल का संहार किया है, किंतु वो तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है। ब्राह्मण वध का जो पाप है उसका मुझे प्रायश्चित करना है। आप लोग कृपा पूर्वक मुझे ये बताइए कि इस प्रायश्चित को करने के लिए मुझे क्या करना होगा। राम जी के वचन सुनकर मुनियों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। दोस्तों, उन्होंने कहा, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप यद्यपि स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं, पाप नामक कोई वस्तु आपको स्पर्श नहीं कर सकती। आपने तो उन आसुरों को मुक्ति प्रदान की है, परम मंगल किया है। मर्यादा पालन और मर्यादा रक्षा आपका धर्म है। अतएव आप यहाँ लोक संग्रह की दृष्टि से एक शिवलिंग की स्थापना कीजिए। उस शिवलिंग की असीम महिमा होगी और वो आपके नाम से ही विश्वविख्यात होगा। ये पूजन और दर्शन से मनुष्य परम पद को प्राप्त होंगे और रावण वध का दोष भी दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, हुआ क्या कि लिंग स्थापना का पुण्यमय समय आने वाला था। अतएव उसी काल में प्रतिष्ठा करने की दृष्टि से श्री राघवेंद्र ने पवन कुमार को कैलाश से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। परम पराक्रमी श्री राम भक्त हनुमान जी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अपने आराध्य श्री सीताराम के चरणों को प्रणाम किया और वायुवेग से उड़ चले। कैलाश पहुंचते उन्हें देर नहीं लगी। हनुमान जी जब कैलाश पहुंचे तो महादेव जी वहां पर अपने ध्यान में मग्न थे। कुछ टाइम लग गया। कुछ समय पश्चात जब हनुमान जी वहां से लिंग लेकर विद्युत की गति से वापस लौटे, लेकिन उन्हें आने में कुछ न कुछ तो समय दोस्तों लगा ही लगा। इधर हनुमान जी के न पहुंचने से स्थापना का मुहूर्त व्यतीत होता जा रहा था। वहाँ जो ऋषि मुनि थे उन्होंने धर्म पालक श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, पुण्यकाल समाप्त होने वाला है, ऐसा आप सीता माता से एक बालू का शिवलिंग बनवाइए और इसी समय उसकी स्थापना कर दीजिए। मुनियों का आदेश पाकर भगवान श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता और ऋषियों के साथ मंगलाचरण प्रारंभ किया। उस समय दोस्तों ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी और वो दोपहर का दिन था। हस्त नक्षत्र के साथ साथ गतकरण एवं आनंद और व्यापित योग थे। कन्या राशि पर चंद्रमा तथा व्यश राशि पर सूर्य विराजमान थे। ऐसे परम पुण्य में उपयुक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमदान पर्वत पर सेतु की सीमा में भगवान श्री राम ने लिंग रूपधारी पार्वती बल्लभ भगवान शिव की स्थापना की। पर भगवान वहाँ स्वयं उपस्थित हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम को वर प्रदान किया कि हे रघुनंदन, आपके द्वारा प्रतिष्ठित इस रामेश्वर लिंग के दर्शन से समस्त पाप ध्वंस हो जाएंगे। भगवान शंकर अंतर्धान हुए और हनुमान जी कैलाश पर्वत से उस शिवलिंग को लेकर वेगपूर्वक वहां आ पहुंचे। उन्होंने वहां आते ही माता जानकी, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को प्रणाम किया, किंतु जब उन्होंने भगवती सीता एवं मुनियों के साथ श्री रघुनाथ जी को बालू में शिवलिंग का पूजन करते देखा तो वो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने खिन्न मन से राम जी से कहा, प्रभु, आपके आदेश के अनुसार मैं वायु वेग से कैलाश पर गया, वहाँ भगवान शंकर के दर्शन नहीं मिले। तब मैंने उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और फिर इस शिवलिंग को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। फिर भी आपने वालू की शिवलिंग का स्थापना कर दी। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूँ। अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान को उदास देखकर प्रभु ने उन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक समझाया, कपीश्वर, तुम शोक मत करो। तुम्हारी अनुपस्थिति में शिवलिंग की स्थापना का पुण्यकाल व्यतीत हो रहा था। इस कारण मैंने इस सीता निर्मित बालू के लिंग की स्थापना कर दी। तुम गंभीरता पूर्वक विचार करोगे तो प्रत्यक्ष देखोगे कि तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कार्य मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा।
मैंने जो ये शिवलिंग की स्थापना की है वे तुमने ही की है, तुम यही समझो। वानर श्रेष्ठ, आज शुभ दिन है, अतः इसी समय अपना कैलाश से लाया हुआ श्रेष्ठ शिवलिंग यहाँ स्थापित कर दो और ये तुम्हारे नाम से ही त्रिलोक में विख्यात होगा। दोस्तों, आज भी उस शिवलिंग को हनुमदीश्वर के नाम से जाना जाता है। पहले हनुमदीश्वर का दर्शन किया जाता है और फिर रामेश्वर का। भगवान श्री राम ने प्राणप्रिय हनुमान को समझाते हुए आगे कहा, निष्पाप हनुमान, तुमने मेरी सेवा की दृष्टि से असंख्य राक्षसों का वध किया है। तुम्हारी दृष्टि उन्हें शीघ्र परम धाम भेजने में थी। तुम तो स्वयं परम पावन हो, अतएव पाप तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता, किंतु व्यवहाररत इस लिंग की स्थापना करने से तुम पाप मुक्त हो जाओगे। और दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है और अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, इस समय थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आगे आने वाले समय पर मैं रेगुलर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगी। तब तक आप हमारे पुराने वीडियो को देखकर हमें सपोर्ट कीजिए और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे आप सभी भक्तों की इसी तरीके से रक्षा कीजिए और उनकी हर मनोकामना पूरी कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।